गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं अच्युता कुमार मिश्रा, केमिस्ट्री लेक्चरर, पनियरा इंटरमीडिएट कॉलेज, पनियरा बाजार महाराजगंज। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कक्षा 11 क्लास 11। इसके जो चैप्टर का नाम है वो मोल की अवधारणा एवं उनके अनुप्रयोग। इसके तहत मैंने आप लोगों को बताया था, क्या पढ़ाया था, कुछ बताए थे संक्षिप्त, जैसे अपरूपता क्या होती है या एलोट्रॉफी क्या होती है, इसके बारे में मैंने बता दिया था। और कुछ संक्षिप्त जानकारी मैंने दिया था आपको कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, समावयवता किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, या फिर हम आपको बताए थे कि मोल क्या होते हैं, व्हाट इज मोल क्या होता है, और मोलर द्रव्यमान क्या होता है, या मोलों की संख्या, मोलर द्रव्यमान और द्रव्यमान में संबंध क्या होता है। इन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से आपको बताया गया था। फिर भी आपको मैं एक बार पुनः लेके चलते हैं, इसको रिपीट करते हैं कि क्या होता है। प्यारे बच्चों, नोट करें आप, क्लास 11 कक्षा 11 रसायन विज्ञान। इसके तहत हम आपको पढ़ाएंगे आइसोमरिज्म। प्यारे बच्चों, समावयवता जिसे हम कहते हैं आइसोमरिज्म, इंग्लिश में आइसोमरिज्म। प्यारे बच्चों, आइए हम इस बिंदु को समझते हैं कि व्हाट इज आइसोमरिज्म और व्हाट इज आइसोमर या समावयवता किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप देखे होंगे या पिछली कक्षाओं में बताया गया होगा कि सूत्र किसे कहते हैं, व्हाट इज फार्मूला क्या होता है, या सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम बताते हैं पहले सूत्र के प्रकार क्या होते हैं, सूत्र क्या होते हैं। तो सूत्र आप पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में कि सूत्र जैसे आपका क्या होता है, और सूत्र, सरल सूत्र, संरचना सूत्र, इन विभिन्न प्रकार के आपके सूत्र पढ़े होंगे। तो जिसमें से आपका एक सूत्र बताया जाता है कि हम डिफिनीशन क्या दे सकते हो कि जिन यौगिकों के अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं एवं संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। प्यारे बच्चों, जिनके सूत्र क्या हो, और सूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, आपके भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस घटना को समावयवता कहा जाता है। लेकिन समावयवी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमर एंड आइसोमरिज्म, यानी समावयवी और समावयवता में क्या अंतर होता है। प्यारे बच्चों, मेनी डिफरेंस बिटवीन आइसोमर एंड आइसोमरिज्म, समावयवी और समावयवता में बहुत अंतर होता है। प्यारे बच्चों, परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसे सूत्र, वे सूत्र या जिन यौगिकों के सूत्र क्या होते हैं, सेम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन यौगिकों के अणु के सूत्र समान होते हैं, लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। आइसो मतलब मर क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। लेकिन इनसे इस घटना को फिर क्या कहेंगे, हम समावयवता कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे आप किसी का मॉलिक्यूल फार्म ले लो, C2H6O, एग्जाम्पल आप लेंगे यहाँ C2H6O। अगर देखा जाए इसमें तो C2H6O में कितने आप संरचनात्मक समावयवी हो सकते हैं, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूले क्या हो सकते हैं। तो इसमें देखिए आप C2H6A के संभावित सूत्र, यानी संरचना क्या हो जाएंगे, ये अगर देखा जाए तो
फर्स्ट इसको क्या बन सकते हैं, C2H5OH, ये आपके हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ये क्लोज फॉर्म, अगर देखा जाए तो क्लोज फॉर्म C2H5OH हाइड्रोक्सी अल्कोहल को, अल्कोहल और अदर नेम हाइड्रोक्सी नेम क्या हो जाएंगे इसके, एथिल अल्कोहल, इससे रिलेटेड आर क्या बन सकते हैं, इसी को आप एक्सट्रा खाल में कर दो तो बन जाएंगे आपके RC एकल बंद ऐसे दिखाएंगे आप H फिर C H और आपका OH। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो बताया जा रहा है कि व्हेन कंपाउंड्स जब यौगिक के क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला और डिफरेंट, इट इज नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यानी आपको दोनों तरफ से बताया जा रहा है, और हिंदी के माध्यम से भी बताया जा रहा है और इंग्लिश के माध्यम से बताया जा रहा है कि परिभाषा क्या हो सकता है। यानी व्हेन द कंपाउंड इज मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट इज नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमर। हियर आर इट्स एग्जांपल्स C2H6 किसी का मॉलिक्यूलर फार्म लिखा गया है और इससे संभावना, ये जो समायोगी होंगे संभावना व्यक्त होगा, इससे कितने सूत्र आप रख सकते हो, स्ट्रक्चर फार्म कितने बना सकते हो, वो आपको बताया जा रहा है। हियर फर्स्ट आप बना सकते हो C2H5OH और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आप दे सकते हो H सिंगल बॉन्ड C एकल बॉन्ड H एकल बॉन्ड H C एकल बॉन्ड H एकल बॉन्ड H हियर एकल बॉन्ड H। हियर फर्स्ट एग्जाम्पल, हियर सिंपल नेम, इसका नेम क्या ले सकते हो, एथिल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल पहले बच्चों आप देख रहे हो मॉलिक्यूलर फार्मूला और सूत्र क्या है, क्लोज में है, स्ट्रक्चरल फार्म क्या है, डिफरेंट। हियर अदर एग्जांपल्स, नाउ सेकंड एग्जांपल्स क्या दे सकते हो, मेथेनॉल। मेथेनॉल प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हर एक कंपाउंड्स के मोस्टली दो नाम होते हैं। जैसे आप गांव में घरों में देखे होंगे तो प्रत्येक बच्चों का नाम होता है मैक्सिमम 2, लेकिन अगर देखा जाए तो रजिस्टर्ड नाम अलग होता है और घरेलू नाम आपके अलग होते हैं। प्यारे बच्चों ठीक उसी प्रकार से क्या होते हैं, इसमें भी नाम होते हैं, हर कंपाउंड्स की लगभग मोस्टली होते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा कि मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, हियर अदर नेम मेथेनॉल, क्यों, हियर प्रेजेंट्स अल्कोहलिक ग्रुप्स। अब इसमें देखा जाता है प्यारे बच्चों, पढ़ाया जाएगा आपको IUPAC सिस्टम के तहत के द्वारा कि अल्कोहल और सफिक्स और प्रीफिक्स किस रूप में लगाया जाता है, उसका नामकरण कैसे करते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्या, समयोता के बारे में बताया जा रहा है कि समयोता किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इससे एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल्स C2H6O और सिंपल में कहते हो C2H5OH, हियर स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल्स देख लें, C2H6O के कितनी संभावना हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट में अगर देख लो, सेकेंड में तो ऐसे देख लें आप CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। हियर प्यारे बच्चों डिपेंड्स और कार्बन एटम्स, डिपेंड्स हियर कार्बन एटम। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कैसे आप नामांकन करेंगे, कैसे आप सूत्र को पहचानोगे, इसका नामकरण क्या करेंगे, क्या देंगे, किसके आधार पे करोगे, कार्बन संख्या और सिंपल नेम। अभी मैंने आपको बताया था कि कितने नेम के द्वारा आप व्यक्त कर सकते हो, क्या रख सकते हो, सिंपल और दूसरा अंतरराष्ट्रीय जो रजिस्टर्ड आपका होता है IUPAC सिस्टम के द्वारा नामकरण किया जाता है। तो फर्स्ट में आपको अगर दिखा दिए C2H6 से समूह कर दिए CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नामकरण क्या करेंगे आप, इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों ध्यान दें, मेथिल। मेथिल अगर साधारण में आप कहो तो कह सकते हो 1 2 डाई 1
मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्स, 7 हेप, ऑफ, नोटो, इसी के तहत बताया जाता है। लेकिन ये आपको बताया जा रहा है एग्जाम्पल, समझौता के उदाहरण बताया जा रहा है कि क्या हो सकते हैं, कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, संभावना कितने एग्जाम्पल दिया जा सकता है, क्या हो सकते हैं। लेकिन आपको कुछ मेन पॉइंट्स, मेन एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। एग्जाम्पल्स डाइमेथिल ईथर। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं लिखा दिखाई दे आपको हियर, तो आप शो करो किसका सिंबल होगा आपका ईथर। ईथर और ईथर की विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अगली कक्षा में आपको बताया जाएगा। फिर भी यहाँ यानी आपको सिंपल के रूप में बताया जा रहा है। अब पिछली कक्षा में बताया गया होगा आपको जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, या क्रियात्मक समूह कौन कौन होते हैं। प्यारे बच्चों, बेसिक कक्षाओं में आपको बताया गया होगा, लेकिन आपको बता रहे हैं ओनली ईथर के बारे में। सिंगल बॉन्ड हो ईथर। अगर इसका दूसरा नाम अगर देखा जाए तो ये अगर आप कहोगे तो इसका नाम पर आपका सिंपल में देखेंगे तो सिंपल नेम डाई मेथिल ईथर और अदर नेम IUPAC नेम। देखो प्यारे बच्चों, O सिंगल बॉन्ड और एल्कॉक्सी ग्रुप, ऑक्सी, एल्कॉक्सी मतलब क्या होता है, एल के ग्रुप से रिलेटेड एल्कॉक्सी। अगर यहां मैंने जोड़ दिया एल के ग्रुप्स, इसका दूसरा नाम फिर क्या करेंगे आप, मेथॉक्सी और हियर अटैचमेंट कितनी संख्या कार्बन की है उसका नाम मेथॉक्सी। कितनी संख्या आपकी है, 1, तो मेथॉक्सी मेथेन। अगर संख्याएं 2 होंगी तो 1 मेथॉक्सी इथेन, 3 होगा तो यानी इसी क्रम से उसका नामांकन आप करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नामकरण कर देंगे आप मेथॉक्सी मेथेन। नाम लिखेंगे यहाँ मेथॉक्सी मेथॉक्सीमीथेन। प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बताया समझौता के बारे में। और फिर अगर और डिटेल आपको बताया जाएगा कि ये समझौता टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म कितने होते हैं, 2 टाइप्स, स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो, जिसे कहते हैं ट्राई डायमेंशन, स्टीरियो और स्ट्रक्चर। अगर देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं इन आइसोमरिज्म, 2 टाइप्स, फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, नाउ सेकेंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। बट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और 5 पार्ट्स। फर्स्ट नाउ नेम पोजीशन आइसोमरिज्म, जिसे आप कहते हो बेटा स्थान समझौता, जिसे आप कहते हो क्या, स्थान समझौता। और दूसरा फिर क्या होता है, ज्यामितीय समझौता। तीसरा फिर क्या होता है, मध्यावता। चौथा फिर क्या होता है, चलावयवता, जिसे आप कहते हो टाटोमरिज्म। इन सभी बिंदुओं के द्वारा ये क्या होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है, इन्हीं स्टीरियो के लिए प्रकाशीय समझौता, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। प्यारे बच्चों, ये समझौता के बारे में आपको बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आपको हम बताते हैं बच्चों कि मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल, मोल किसे कहते हैं। अब फिर नेक्स्ट जानेंगे हेडिंग मोल। नेक्स्ट जानेंगे हेडिंग आप मोल। व्हाट इज मोल। प्यारे बच्चों, मोल किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी पदार्थ की वह मात्रा, कोई पदार्थ हो, एनी सब्सटेंस,
वह मात्रा, यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022, ध्यान दें 6.02213 into 10⁻23, ध्यान देंगे इतने, ध्यान देंगे, यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.02213 into 10⁻23 कॉर्ड्स, इतने कण उपस्थित होते हैं, यानी पाए जाते हैं, पदार्थ का 1 मोल कहलाता है। ध्यान देंगे, अगेन रिपीट्स, दोबारा हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि किसी पदार्थ की वह मात्रा, ध्यान देंगे, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.02213 into 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, मोल कहलाते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों, 1 मोल कण बराबर जो होगा 1 मोल पॉटकेल्स, ये कितने हो जाएंगे, इतने ए बराबर हो जाएंगे। ये क्या कहलाते हैं, आपके मोल कहलाते हैं। फिर देखो क्या हो जाएगा दूसरा, नेक्स्ट मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। प्यारे बच्चों, अब किसे कहेंगे मोलर द्रव्यमान, तो अब इसके बारे में बताते हैं आपको कि व्हाट इज मोलर मास, या व्हाट इज मोल, या व्हाट इज आइसोमरिज, या टाइप्स ऑफ आइसोमरिज। जितने भी आपको बताया गया है कि कितने प्रकार के होते हैं, इसके डिफिनेशन क्या होते हैं, तो फिर हम आपको बताने जा रहे हैं क्या मोलर द्रव्यमान क्या है। तो व्हाट इज मोलर मास, यानी किसी पदार्थ के 1 मोल का, ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। प्यारे बच्चों, यानी किसी पदार्थ का 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है, और इसे प्राय हम क्या करते हैं, कैपिटल यम अक्षर से निरूपित करते हैं। ये सिंबल जो आपका है इसका कैपिटल यम सिंबल इसका क्या है, संकेत लिखेंगे यहाँ, संकेत कैपिटल यम, इसका संकेत होता है। इस डिफिनेशन से आप परिचित हो गए कि किसी पदार्थ की 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है, अर्थात इसका सिंबल क्या होता है, इसके संकेत क्या होते हैं, कैपिटल यम होते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में भी व्यक्त किया जाता है। ये ध्यान रहे, मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में भी व्यक्त किया जाता है, अर्थात प्रत्येक तत्व के, ध्यान दीजिएगा, अर्थात प्रत्येक तत्व के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान तत्व के ग्राम में व्यक्त परमाणु भार जितना होता है, और प्रत्येक यौगिक के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान यौगिक में ग्राम में व्यक्त ही उसका क्या कहलाता है, यानी ग्राम मोलर द्रव्यमान होता है। जैसे अगर कहा जाए कि CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि उस तत्व के एटॉमिक वेट को जानकारी रखने होंगे, यानी परमाणु भार कितने होते हैं, कोई भी यानी एलिमेंट्स हो उसका परमाणु भार याद रखने होंगे, तभी उसका जो है मोलर द्रव्यमान आप निकाल सकते हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना हो सकता है, प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके एटॉमिक वेट कितने होंगे, देखा जाए तो आप कितने हो जाएंगे, कार्बन 12 और ऑक्सीजन प्लस कितने हो जाएंगे आपके, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 16, और इतने मॉलिक्यूल हैं 2 हैं, तो 16 गुणे 2, अर्थात इसको आप कर सकते हो ऐसे 16 ऐसे गुणे 2 ए हियर बराबर 12 धन 32 हियर बराबर 44, ए 44, अर्थात 44 हो गए
तो 44 ए किसका है, ग्राम प्रति मोल, इसका जो लिखेंगे यहाँ ऐसे ग्राम प्रति मोल, ये हो जाएगा। हो गया प्यारे बच्चों, हम फिर चलते हैं, आपको बताते हैं इस पे, इसके बाद हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन, गणना कि मोलर द्रव्यमान मोल पर आधारित गणनाएं क्या होती हैं और गणनाओं के सूत्र क्या व्यक्त किए जाएंगे। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्म। थैंक यू प्यारे बच्चों।